जय भीम, जय मूल्यवासी। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती है। पूरा देश, मूल्यवासी समाज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती खुशी के साथ धूमधाम से मना रहा है। ज्योतिबा फुले की संघर्ष की कहानी दलितों के अत्याचार और शोषण से शुरू होता है और जब से हमारे देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई, वो ब्राह्मणी सत्ता लगभग 3000 साल से कायम है, जिसमें हमारे मूल्यवासी भाइयों को, शूद्र अति शूद्रों को जमीन जायदाद से बेदखल किया और उन्हें गुलाम बनाया। और इसलिए ज्योतिबा फुले ने देश के इन पाखंडों पुरोहितों से हमेशा संघर्ष करते रहे, क्योंकि ये मूल निवासियों का जो सच्चा इतिहास है उनको इन्होंने तहस नहस किया और उन्हें गुलाम बनाया। इसलिए ज्योतिबा फुले को अपने संघर्ष करते हुए शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए हमारे मूल निवासी भाइयों को प्रेरित करने के लिए जो गुलाम बनाए गए थे, इन पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, दलित और मूल निवासियों के शोषण का दस्तावेज है जो आज भी जीवंत है। और उन्होंने इस शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षा का प्रसार किया और महिलाओं को इसमें आगे आने के लिए, शिक्षा में प्रेरित करने के लिए स्वयं सावित्रीबाई फुले को आगे लाया। और इनकी संघर्ष की कहानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए उन्होंने इस संघर्ष की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए सदैव जब तक जिंदा रहे तब तक अपने गुरु ज्योतिबा फुले आज्ञा को, मार्गदर्शन को, उनके संघर्ष को अपना हथियार बना करके और देश में वो संघर्ष करते रहे। अछूतों और मूल निवासियों को कल्याण है अपने जीवन को समाप्त किया। ऐसे महापुरुष, महान डॉक्टर अंबेडकर के पवित्र गुरु ज्योतिबा फुले को हम ही नहीं, पूरा देश नमन करता। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस मना रहा है और इस पर हम सभी को बधाई देते हैं। ज्योतिबा फुले का जो संघर्ष है ब्राह्मणी सत्ता के वजह से, जो हमारा मूल निवासी समाज अपने अधिकारों से वंचित रहा, उस अधिकार को पाने के लिए किस तरह से हमारे समाज को वो अधिकार प्राप्त हो जिससे कि उनका विकास हो पाए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष के फलस्वरूप उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की। उन पुस्तकों में किसान का कोड़ा, गुलामगिरी, ये सब पुस्तकें उन्होंने लिखी जिससे कि हमारे मूल निवासी समाज उसको पढ़े और समझे कि हमें क्यों गुलाम बनाया गया, उसके पीछे क्या राज था। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा के महत्व को समझते हुए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को, जो कि पढ़ी नहीं थी, उनको भी पढ़ाया और उन्होंने आपस में उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक बालिका विद्यालय का स्थापना उन्होंने किया प्रथम बार भारत में। और इस तरह से उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत सारे काम उस समय किए जब स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह आज जो इनका जो योगदान है, ज्योतिबा फुले जी का योगदान है, उनको हम लोग कभी मूल निवासी समाज भूल नहीं सकता। और उन्होंने बाद में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की। इस तरह देखते हैं कि उनके जीवन से हमें भी प्रेरणा लेना चाहिए। बाबा साहेब भी उनके जीवन से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अपना गुरु उनको माना और इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये जो मूल निवासी समाज आज भी जो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इन ग्रंथों को नहीं पढ़ता है, इन ग्रंथों को जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक वो सत्य को नहीं जान पाएगा। और इसलिए ज़रूरी है कि वो ग्रंथों को पढ़े, क्योंकि आजकल अगर ये ग्रंथ नहीं मिलते हैं
तो आप इसे PDF से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गुलामगिरी पुस्तक PDF पे भी उपलब्ध है। उसको पढ़कर आप मूल निवासी समाज के बारे में उनकी क्या विचार थे, उन्होंने क्या अपना वक्तव्य दिया है, क्यों उन्होंने पुस्तक की रचना की। हाँ, तो इस तरह से हम आज उनका जो जन्म दिवस को मना रहे हैं और मूल निवासी समाज को हम बधाई देते हैं पुनः, और इसके साथ ही अपना वक्तव्य को खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।